अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो डिस्कशन है, जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही ख़ास है, वो है कि खुशी। खुशी हमारी ज़िंदगी में एक आने का एक ऐसा तसलसल है, जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, कुछ लम्हे गुज़ारता है, फिर निकल जाता है। हवा के झोंके की तरह होती है खुशी। लेकिन खुशी की असल तारीफ़ क्या होगी, वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। खुशी की तारीफ़ ये है कि अगर दिमाग आपका पुरसुकून है, दिल में सुकून है और आपको कोई सोच तंग नहीं कर रही, अगर आप बिल्कुल मैनेज्ड हैं, जो आपने टारगेट सेट किए थे, उसकी तरफ आप एक रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो अगर अंदर इत्मीनान है, तो उसको कहते हैं खुशी। खुशी किसी बाहर के चीज़ के मिलने का नाम नहीं है। शायद अगर कोई एक शख्स है, वो साइकिल पे जा रहा है और उसके ज़हन में टारगेट है, यार ये मोटरसाइकिल वाला जिसने मुझे क्रॉस किया है, तो मेरे पास मोटरसाइकिल होता ना, तो क्या ज़िंदगी होती। तो वो लेकिन मोटरसाइकिल वाले के पास मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी वो हर वक़्त नहीं खुश रह पाता। क्योंकि उसको एक गाड़ी क्रॉस करती है तो वो सोचता है काश मेरे पास गाड़ी होती। इसी तरह ज़िंदगी के और तसलसल है। किसी के पास 10 मरले ज़मीन है तो वो मज़ीद ज़मीन खरीदना चाहता है। तो ये जो खुशी का ताल्लुक है बाहर की चीज़ के साथ है ही नहीं है। अगर इवन कोई आपने फ्यूचर में गोल सेट कर रखा है, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, जो मर्ज़ी आप सोच लें, उस तक पहुँचने के बाद भी ताल्लुक उसके साथ जुड़ा ही नहीं है खुशी का। आप प्राइम मिनिस्टर्स देख लें, आप डॉक्टर्स देख लें, आप इंजीनियर्स देख लें, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप उस तरह के लोग देख लें, वो हर वक़्त खुश रह ही नहीं सकते हैं, वो हर वक़्त खुश रहते ही नहीं हैं। तो उस चीज़ के मिलने का नाम खुशी नहीं है। उस चीज़ को हासिल करने के बाद भी आप हर वक़्त खुश नहीं रह पाएँगे। तो असल तारीफ़ भी तो होनी चाहिए ना, कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि बंदा अब भी खुश रहे, उस चीज़ के मिलने के बाद भी खुश रहे। वो तरीका ढूँढना चाहिए, उस तरीके को सोचना पड़ेगा। खुशी मिलती है, मैं समझता हूँ 3 बड़े फैक्टर लाइफ़ में चलते हैं। अगर वो 3 फैक्टर्स हमारे समझ आ जाएँ और वो हम करना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी अक्सर खुशहाल रहती है। कहने वाले ने कहा और समझाया कि बेटा, मंज़िल पे पहुँच के खुश होना और सारे रास्ते में रोते जाना, ये कोई ज़िंदगी है? तो खुशी तब है और सुकून तब है जब तुम सफ़र को भी एन्जॉय करो, हँसते-मुस्कुराते जाओ और जब मंज़िल तक पहुँच जाओ तो वहाँ पर भी खुश रहो। फिर तो एक अच्छा टाइम गुज़रा, तुम्हारा ज़्यादा टाइम अच्छा गुज़रा, तुम्हारा ज़्यादा टाइम खुशी में गुज़रा। तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि हमें जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, उनकी अहमियत को समझना पड़ेगा। उसकी अहमियत को अगर हम अच्छे से समझ लें, ध्यान से समझ लें, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आपकी ज़ुबान से शुक्र अदा होगा। जैसे कि वो बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि एक शख्स अल्लाह का वली वो जा रहा और अल्लाह से सोचता जा रहा, डिस्कस करता जा रहा कि मेरे पाँव में तो चप्पल नहीं है। तो वो आगे देखता है कुछ एक बंदा बैठा हुआ है जिसकी टाँगे ही नहीं है। तो सोचें कि जैसे उसने उसको देखा तो उसने कहा कि मालिक, चप्पल की खैर है, शुक्र है मेरे पास टाँगे तो हैं। जो चीज़ है उसकी अहमियत को समझें और उसको समझ के फिर उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। पहला चीज़ ये है कि अल्लाह ने आपको आँखें दी, अल्लाह ने आपको जिस्म दिया, रिश्ते दिए, जो चीज़ें आपके पास हैं, जिनके पास नहीं है उनको उसकी कदर पता है। तो पहली आदत अपना लें शुक्रगुज़ारी की। दूसरी चीज़ जिससे हमें खुशी मिलती है और हम खुश रहते हैं, तो वो याद रखिएगा, वो चीज़ है हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिस तरह हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं। खुशी ऐसी चीज़ है, खुशी और इल्म, ये बाँटने से बढ़ता है और इसी तरह कहा जाता है पैसा भी बाँटने से बढ़ता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, इनको जितना बाँटा जाए ये बढ़ते जाता है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देता है। अल्लाह के कानून हैं, अल्लाह के अपने तरीक़ेकार सिस्टम है, तो उसमें ये चीज़ें बाँटने से बढ़ती हैं। तो आप खुशी जो अंदर रखता है और दूसरों से शेयर नहीं करता, दूसरों से बाँटता नहीं है, दूसरों को खुश नहीं रखता, उसकी भी खुशी माँद पड़ जाती है। वो ज़्यादा देर खुद भी खुश नहीं रह पाता। अगर आप दूसरों के इर्द-गिर्द भी खुश रखना शुरू कर दें, कुछ ऐसी बातें कर लें ताकि वो पुरसुकून रहें, आप उनकी हेल्प कर दें ताकि वो खुश आपके शुक्रगुज़ार हों और आपका शुक्रिया अदा करें और आपसे खुश हों। आप जब उनको खुश देखेंगे, तो यकीन करें आपको भी खुशी होगी और एक एक्सपेरिमेंट ज़रा देख लीजिएगा, आपके लिए असाइनमेंट है। अगर आप किसी की राह गुज़रने वाले की मदद भी कर देते हैं ना और वो जब आपको दुआ दे के रुखसत होता है, तो वो आप यकीन करें कि वो उस टाइम जो आपको खुशी ना चाहते हुए आपको मिलेगी, आपको कन्फर्म्ड खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था कि आप अंगारा पकड़ते हैं ना, अंगारा जलता हुआ, वो आप फेंकते हैं किसी को मारने के लिए। उसको लगता है उसको तकलीफ पहुँचती है, लेकिन पहले आपको तकलीफ पहुँचती है, क्योंकि पहले अंगारा आपने पकड़ा था।
پہلے ہاتھ آپ کا جلا، تو ہمیشہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ کو تکلیف آتی ہے، تو اسی طرح خوشی آپ بانٹتے ہیں تو اس طرح خوشی۔ تیسرا اور بڑا خاص جو فیکٹر ہے اس کا وہ یہ ہے، لائف میں اگر آپ کے کچھ گولز ہوں، بڑے گولز ہونے چاہیے، چھوٹے گولز نہیں ہونے چاہیے، بڑا گول ہو، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے ڈیلی قدم بڑھایا، اس نے آپ کو سکون دیا جی، اس نے آپ کو خوشی دی، اس نے آپ کو تازگی دی، اس نے آپ کو چاہے رکھا، یار آج میں نے یہ چھوٹا سا جو ہے نا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، تو وہ آپ کو خوشی ملتی ہے۔ یہ جس طرح ایک چھوٹی سی ویڈیو پلان تھا، کافی ٹائم سے رکی ہوئی تھی ویڈیوز، آج یہ ٹارگیٹ پلان میں تھا، ہم نے کرنا تھا اور کر رہے ہیں، تھوڑا سا جیسے بھی مینیج کیا ٹائم کو، لیکن کیا، ہم اسی طرح کام کریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی لائف میں تھوڑا چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ چینل اپنی لائف میں ایڈ کر لیں، یہ ویڈیوز کی سیریز اپنی لائف میں ایڈ کر لیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اس بات کی گارنٹی انشاءاللہ۔ اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔